Hello everyone. Today we are going to discuss about modern history of India. आज हम भारतीय आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और क्वेश्चंस देखेंगे, साथ में उनका डिस्कशन भी करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखते जाएंगे। जो लोग मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, काल कोठरी कांड किसने करवाया? हु गॉट द ब्लैक होल ट्रेजेडी डन? आपके ऑप्शन हैं कोलंबस, सिराजुद्दौला, क्लाइव, अल्मीडा। इस क्वेश्चन की बात करें, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला क्यों? इसके पीछे भी एक कहानी है। ये जो काल कोठरी कांड है, ब्लैक होल ट्रेजेडी है, इसमें क्या हुआ था, एक बहुत ही छोटे से कमरे में बहुत ही सारे अंग्रेज़ों को ये सिराजुद्दौला ने क्या कर दिया? कैद कर दिया था। मतलब कि इस जगह में सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को कैद कर दिया गया था और अंग्रेज़ कि दम घुटने के कारण बहुत सारे अंग्रेज़ मर चुके थे। दम घुटने के कारण बहुत सारे अंग्रेज़ मर गए थे। ऐसा कुछ वो कमरा था और इस कारण इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक होल ट्रेजेडी बोलते हैं, काल कोठरी कांड कहते हैं। एक छोटी सी काल कोठरी थी जिसमें बहुत ही सारे अंग्रेज़ों को कैद कर दिया गया था। सिराजुद्दौला, और क्या कहा जाता है, एक बात और कही जाती है कि अगर सिराजुद्दौला रहता, कुछ साल और जी जाता अगर सिराजुद्दौला ना, तो भगा देता वो भारत से किसको? अंग्रेज़ों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ? द बैटल ऑफ प्लासी फॉट बिटवीन, ऑप्शंस हैं सिराज वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, सिराज बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी, मीर जाफ़र वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, मीर जाफ़र बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी, मीर कासिम वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस डच। इस क्वेश्चन की बात करें, इसका आंसर क्या होगा? सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, सिराजुद्दौला बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी। इस बैटल की बात करें, इस बैटल में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी और सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था। ये बैटल ऑफ प्लासी की बात है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम में आते रहते हैं। हिस्ट्री से यही क्वेश्चन, एसएससी और रेलवे की बात करें, ये ऐसे ही क्वेश्चन हिस्ट्री से उठाता है। ज़्यादा हमको डीप में नहीं जाना है एसएससी रेलवेज़ की बात करें, क्योंकि हम यूपीएससी की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं, है ना, हमें एग्ज़ाम निकालना है। तो एग्ज़ाम निकालने के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? इन विच ईयर बैटल ऑफ प्लासी फॉट? ऑप्शंस हैं 1757, 1764, 1500, नन ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन की बात करें, इसका आंसर होगा 1757। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। द बैटल ऑफ प्लासी फॉट बिटवीन किसके बीच हुई थी? अभी हमने देखे थे किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस क्या? वर्सेस सिराजुद्दौला। कब हुई थी? 1757 में। इसका याद रखने का तरीका क्या है? 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उससे 100 साल पहले ये युद्ध लड़ा गया था। तो इसमें इस युद्ध को एक चीज़ और बोला जाता है इस युद्ध के बारे में कि ब्रिटिशर्स का, अंग्रेज़ों का भारत के लोगों के ही विरुद्ध पहला युद्ध था। ये भारत के लोगों के ही विरुद्ध पहला युद्ध था। कौन सा? बैटल ऑफ प्लासी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, और ये जो 11 से स्टार्ट किए हमने इन क्वेश्चनों को, क्योंकि शुरू के जो 10 क्वेश्चन हैं वो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ऊपर सजेशन में आता होगा तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो ये पार्ट 2 है। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? इन विच ईयर बैटल ऑफ बक्सर हैपन? ऑप्शंस हैं 1764, 1757, 1857, 1600। इस क्वेश्चन की बात करें, आंसर होगा 1764। 1757 में क्या हुआ था? ये हुआ था प्लासी का युद्ध। 1764 में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। 1857 में क्या हुआ था? 1857 का तो याद ही है, क्रांति हुई थी, रानी लक्ष्मीबाई
अगला, और ये 1600 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी लंदन में, याद रखना है। लंदन में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और ऐसा नहीं है कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होते ही से भारत आ गई थी। 1600 में भारत ईस्ट इंडिया कंपनी आई ही नहीं थी। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, तो 1608 में भारत आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। उनकी तरफ से एक राजदूत, गवर्नर बोले, एनवॉय भेजा गया था। ठीक है, तो उसकी भी जिक्र किए थे पिछले वीडियो में, विलियम हॉकिंस, वो आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की संसद में भारत के लिए पारित होने वाला पहला अधिनियम कौन सा था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट एक्ट दैट पास्ड इन ब्रिटेन्स कैबिनेट फॉर इंडिया? ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, ये है GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम। पिट इंडिया एक्ट, पिट इंडिया अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट, और नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, ब्रिटेन की संसद में भारत के लिए पारित होने वाला पहला अधिनियम यही था। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट। आंसर या ये इस क्वेश्चन को याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को हम सीक्वेंस वाइज करते जा रहे हैं। पहले एडवेंट ऑफ यूरोपियन, फर्स्ट वीडियो जो था उसमें एडवेंट ऑफ यूरोपियंस किए हमने, है ना, तो उससे सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर 1857 की क्रांति आएगी, उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल आएगा, गांधी जी आएंगे, देन भारत आज़ाद होगा। इस टाइप से सीक्वेंस वाइज हम पढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि हम क्लास में पढ़ते हैं उसके हिसाब से। अगर जो बंदा, जैसे कि मान के चलो NTPC का एग्ज़ाम 15 दिसंबर से है, अगर किसी ने हिस्ट्री का भी पढ़ा ही नहीं है और 15 दिन पहले अगर वो इन क्वेश्चन, मतलब कि 15 दिसंबर को है, तो कुछ दिन पहले अगर ये मेरे जो सारे वीडियोज़ हैं, सारे क्वेश्चन देख के जाएगा अच्छे से। और मैं ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन भी बताऊंगा, उससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें बताते हैं, तो अगर वो उन सब कुछ ध्यान से सुन के जाता है तो एग्ज़ाम देने के बाद वो बहुत ही कॉन्फिडेंस फील करेगा और उसे लगेगा कि हिस्ट्री का जो क्वेश्चन आए थे वो मेरे से बन चुके हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए। इन सब क्वेश्चंस को याद रखना है और समझना है। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट का पारित हुआ? इन विच ईयर रेगुलेटिंग एक्ट पास्ड? ऑप्शंस हैं 1773, 1947, 1935, 1857। ऑप्शंस हैं, इसका आंसर क्या होगा? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। तो क्या देख लिए हमने, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में आया। ये भारत के लिए ब्रिटेन की संसद में पारित होने वाला पहला अधिनियम हुआ करता था। ठीक है, हाँ, एक मिनट। और जो पिछला क्वेश्चन था, हमने जो बात किए थे प्लासी का युद्ध, तो ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑप्शन था ना एक, जो ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस डच, ये D नंबर का ऑप्शन, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस डच। तो इसका याद रखना है, इनकी भी एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ बेदारा। बैटल ऑफ बेदारा कौन सी? बैटल ऑफ बेदारा। इसकी बात करें, बैटल ऑफ बेदारा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मैं बहुत सी चीज़ें बताते जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि केवल 10 ही क्वेश्चन हो रहे हैं। बैटल ऑफ बेदारा याद रखना है, किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस डच के बीच में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने, ब्रिटिशर्स ने क्या बोल दी डच लोगों को? तुम लोग जाओ इधर से, इधर का अपुनिच भगवान है। क्या बोले? अपुनिच भगवान है। किसने बोला? ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने, दैट इज ब्रिटिशर्स ने। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ऑप्शंस हैं, लॉर्ड कैनिंग, स्टेफोर्ड क्रिप्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव। इस क्वेश्चन का आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर, इस टाइप से जो आते रहते हैं। भारत का प्रथम वॉइस रॉय, भारत का अंतिम वॉइस रॉय, ऐसे क्वेश्चन हैं। ये सब क्वेश्चन आएंगे, आते जाएंगे, आराम से हौले हौले आएंगे। ये वीडियो में ये क्वेश्चन है, फिर वो रहेगा, ताकि ज़्यादा लोड ना पड़े और आराम से याद करते जाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स।
जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, तो उसके एक्ट के परिणाम स्वरूप बहुत सारे चेंजेस हुए थे, जिसमें से एक चेंजेस ये था कि ये जो वारेन हेस्टिंग है ना, ये पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक पोस्ट आई, कौन सी, बंगाल का गवर्नर जनरल की, कुछ नहीं है, गवर्नर के आगे जनरल लग गया, दैट्स वाई, कुछ नहीं है बाकी। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग, वही तो अंतिम था, तो वही प्रथम हो जाएगा। पोस्ट वो बस तो आया, अधिनियम बस तो आया था, बाकी वो तो बंदा तो वही रहेगा, तो ये प्रथम गवर्नर जनरल रहेगा। ठीक है, याद रहेगा आपको, आई होप याद रहेगी ये बात कि वारेन हेस्टिंग्स। अगला है क्वेश्चन, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? हु ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और जो अच्छे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आता रहता है, प्रीवियस पुराने सालों में आ चुका है। ऑप्शंस हैं चार्ल्स विल्किंस, लॉर्ड कैनिंग, चार्ल्स मैटकाल्फे, विलियम बेंटिक। इस क्वेश्चन की बात करें, आंसर होगा चार्ल्स विल्किंस को के याद रखना है। इससे रिलेटेड एक ही चीज़ याद रखना है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था किसने, चार्ल्स विल्किंस। ये भी याद रखना है, एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं हम। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, चार्ल्स विल्किंस किसके कहने पे किया था, ये जो ऊपर अब पढ़े ना अपन ने, कौन, वारेन हेस्टिंग्स के कहने पर भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया किसने, चार्ल्स विल्किंस ने। ऑप्शंस की बात करें, ये जो है लॉर्ड कैनिंग, आगे पढ़ेंगे चार्ल्स मैटकाल्फे, इससे रिलेटेड एक ही पॉइंट रहेगा, अभी बता देता हूँ, बाद में भी डिस्कस करेंगे कि भारतीय प्रेस जो मीडिया है ना, तो उसका मुक्तिदाता बोलते हैं इसको, भारतीय मीडिया का मुक्तिदाता बोला जाता है किसको, चार्ल्स मैटकाल्फे को। एक ही काम किया उसने, ये इससे रिलेटेड, चार्ल्स मैटकाल्फे से रिलेटेड एक ही पॉइंट याद रखना है, ज़्यादा दिमाग में लोड नहीं लेना है। ठीक है, और अभी अगर इसको समझ नहीं आया तो आगे डिस्कस करेंगे ही, ऐसी कोई बात है ही नहीं। फिर ये विलियम बेंटिक, इनके बारे में भी बात करेंगे। ये विलियम बेंटिक, कैनिंग, ये सब कौन है, गवर्नर जनरल हो चुके हैं, तो आगे डिस्कस होता ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, भारत कब आया? व्हेन वाज फर्स्ट पिट्स इंडिया एक्ट केम इन इंडिया? ऑप्शंस हैं 1784, क्या 1773 है, क्या 1813 है, क्या 1833 है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1784। देखो 1773 में इम्पोर्टेंट है, ये 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद हमको क्या याद रखना है, 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। बस कुछ नहीं होगा, कुछ थोड़े चेंजेस होते जाएंगे, नई पोस्ट आती जाएंगी, पुरानी पोस्ट में कई चीज़ ख़त्म कर दी जाएंगी और कई चीज़ नहीं आएंगी, इस टाइप से चलता रहा। बाकी कुछ नहीं है, नाम है बस चेंज हुए, पिट इंडिया एक्ट, ये वाला एक्ट, वो वाला एक्ट, दुनिया भर का। ठीक है, 1773 हो गया, 1784 हो गया, 1813 और 1833 हैं ऑप्शन में। तो इनकी बात करें तो इनका चार्टर एक्ट की सन है ये। फर्स्ट चार्टर एक्ट जो आया था 1813 में आया था। उसके बाद मतलब याद रखना है कि चार्टर एक्ट हर 20 साल में आता है। ठीक है, तो 1813 देन फिर 1833। ओके, तो ये चार्टर एक्ट आ चुके थे। इस क्वेश्चन ये जो है पिट इंडिया एक्ट पूछा है, तो इसकी बात करें, इसका आंसर होगा 1784 ईस्वी AD, 1784 AD। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया? हु वाज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ऑप्शंस हैं विलियम जोन्स, विलियम पिट्स, विलियम बेंटिक, विलियम हॉकिंस। आंसर है विलियम जोन्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है विलियम जोन्स। इतने सारे विलियम आ चुके हैं ऑप्शन में, तो डिस्कस कर ही लेते हैं। विलियम जोन्स तो हो गया है। विलियम पिट्स क्या है, ये जो ऊपर जो देखे या फिर न क्या देखे, पिट इंडिया एक्ट, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट्स, इस कारण इस एक्ट का नाम क्या हो गया, पिट इंडिया एक्ट। ठीक है, अगला है
विलियम बेंटिक, ये तो गवर्नर जनरल रह चुके हैं, इनके डिस्कस करेंगे। और विलियम हॉकिंस कौन था? विलियम हॉकिंस को याद है कि नहीं? तो हम बता देते हैं। विलियम हॉकिंस कौन था? पहला बंदा जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत आया था, जहांगीर के दरबार में पेश हुआ था, यही बंदा था कैप्टन विलियम हॉकिंस। कुकर लेके आया था, हॉकिंस का कुकर, है ना। ऐसे याद रखना है हमको, ये ट्रिक है। और एक और बात, क्या जहांगीर ने इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, टाइटल दिया था जहांगीर ने किसको? विलियम हॉकिंस को। काय का? इंग्लिश खान। समझ गए? ओके। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ठीक है। और जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चंस आएंगे, थ्योरी की क्लास भी होगी, सब कुछ होगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और एग्ज़ाम के तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं और उससे रिलेटेड डिस्कशन भी हो रहा है। बहुत सी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन हैं तो 10 ही यानी यही क्वेश्चन बोल दिए इसका आंसर, ऐसा नहीं है। आसपास के जितने भी बन रहे हैं क्वेश्चंस वो भी डिस्कशन हो रहे हैं। तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल है आप लोगों के लिए, बहुत ही हेल्पफुल है। आई होप ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करेंगे, बहुत सी बातें डिस्कस करेंगे। तो कहीं नहीं जाना है, ये सारे वीडियो को देखते रहना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कशन होते रहेंगे। ओके, गुड बाय।